नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी दौड़ती भागती ज़िंदगी में अगर हम घर के काम काज को थोड़ी जल्द से जल्द निपटा लेते हैं और वो भी कम मेहनत से, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो भी समय निकल जाता है उस समय को हम दूसरे तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो अपने लिए हो या फिर परिवार के लिए। तो मैं इसीलिए कई तरह के छोटे छोटे हैक्स का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि अगर हम इस तरह के तरकीब नहीं लगाएंगे तो पूरा दिन हमें सिर्फ घर के काम काज में ही निकल जाएगा। और साथ में कोशिश ये रहती है कि वो काम हमें रोज रोज करना ना पड़े। पंखे का जब ज़्यादा यूज़ होता है तो आपने देखा होगा पंखा बहुत जल्दी गंदा पकड़ लेता है, क्योंकि इसके प्लेट में गंदगी रहती है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और हवा भी अच्छी तरह से आती नहीं है। तो जब भी हम इसे साफ़ करना चाहते हैं तो पहला टेंशन ये रहता है कि चारों ओर धूल गंदगी पड़ेगी और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। लेकिन देखिए, मैं यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा उपाय आजमाती हूँ। मैं यहाँ पे एक लंबा वाला तकिए का कवर ले ली हूँ। इस पीलो केस को मैं देखिए पंखे के प्लेट के अंदर घुसा दी और उसके बाद दोनों साइड से थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा के मैं इसे पीछे की ओर खींच रही हूँ। इससे क्या होगा, पंखे के प्लेट में जितनी भी गंदगी थी और ऊपर की तरफ वो सारे गंदगी आपके ये पिलो कवर के अंदर यानी तकिए के कवर के अंदर आ गई। और उसके बाद ऊपर नीचे से भी मैं इसी तरह से हाथों से दबा के निकाल ली। तो देखिए पंखा भी कितना खूबसूरती के साथ साफ भी हो गया और एक भी गंदगी आपके ऊपर भी नहीं गिरेगी, यानी एक भी गंदगी ना मेरे ऊपर गिरी ना नीचे में सोफे में कारपेट में कहीं फैली। तो देखिए इससे पंखा कितना आसान तरीके से साफ हो गया। कामकाज के प्रेशर को कम करने के लिए रोजाना एक ही काम करना ना पड़े, इसलिए जो मैं होम मेकिंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसी के साथ कुछ हैक्स भी शेयर करूँगी, जिससे आपके कामकाज और भी आसान हो जाएंगे और आप घर को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख भी पाएंगे। माइक्रोवेव का बगल में जो थोड़ी सी जगह है वहाँ पे जो भी चीज़ें रखी हुई रहती है उसे एक एक करके हटा के साफ़ करने में बहुत ही मुश्किल होता है। और ऊपर से ये अगर छोटे बड़े होते तो कभी कभी डिसबैलेंस होके इधर उधर गिर भी जाते हैं। तो इसलिए मैं उसको इस तरह के जो शॉपिंग बैग हमारे घर पे रहती हैं मैं उसको फोल्ड करके देखिए इसमें सारे घुसा के इस तरह से रख रही हूँ। तो आप देखिए ये बहुत कम जगह में ये जितने फैले हुए थे सारे एक जगह में बहुत अच्छी तरह से आ भी गई और कुछ दिख भी नहीं रहा है कि इसके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हैं क्या है। जस्ट हम ऊपर से देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कितना सारा जगह भी निकल गया और चीज़ें भी फैली हुई नहीं लग रही है और साथ में साफ सफाई करते समय भी आसानी होगी। ये होममेड वाला लिंट रोलर मेरे बहुत काम में आती है। जब भी हम चाय बिस्किट सेंटर टेबल में बैठ के खाते हैं या पीते हैं तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे बिस्किट्स गिरे हुए रहते हैं या फिर कभी कभी कुछ गंदगी ऐसा होता है कि बार बार उसे साफ़ करने के लिए इस मैट को साफ़ करना पड़ेगा या फिर धोना पड़ेगा। तो उस समय मैं इस रोलर का इस्तेमाल करती हूँ। सारी गंदगी और जो भी यहाँ पे रहता है बिस्किट्स वगैरह वो सारे इसमें लग के आ जाते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से साफ़ हो गया है। इसे कैसे बनाना है वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये इंडोर प्लांट के पौधों का जो भी पत्तियाँ ख़राब हो जाती है उसको मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद हाथ में एक इस तरह के कॉटन का मोजा पहन के पानी से भिगो के इस पत्तियों को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इससे फिर ये अच्छी तरह से ग्रो भी करेंगे और इसमें धूल गंदगी पकड़ लेती है ना तो ये पौधे बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाती है। और हमें ज़्यादा करके ऑक्सीजन पाने के लिए स्नेक प्लांट की पत्तियों को भी तो साफ़ करना होगा, तब ना ये हमें ज़्यादा करके ऑक्सीजन देंगे। यहाँ मैं 2 कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल ली हूँ और देखिए ये टी शर्ट का यर्न मैं बनाई थी जो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, क्योंकि ये मेरे बहुत काम में आती है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो ये कॉटन टी शर्ट का यर्न है जिसको मैं देखिए ये काट के इस बॉटल के अंदर घुसा रही हूँ। अब इसे मैं इस पौधों के पीछे रख दूँगी और ये देखिए ये वाटर ड्रिप की तरह थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, तो इसे मैं मिट्टी के अंदर डाल दूंगी। तो आप देखिएगा कि ये पौधे में ये थोड़ा थोड़ा करके पानी
लेते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, गर्मी की वजह से मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, तो जिससे मेरे पौधों के पत्तियां भी सूख जाती है। तो अब ये पौधों के पत्तियां बिल्कुल नहीं सूखेगी और मिट्टी भी ड्राई नहीं होगा। और जब भी पानी का ज़रूरत पड़ेगा ये थोड़ा थोड़ा करके पानी यहाँ से लेते रहेंगे। तो इसके वजह से ना हर रोज़ पानी देने का मुझे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब भी बॉटल खाली हो जाएगी मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा काम का प्रेशर कम हो गया। जिसे 2 बार करना पड़ता था या फिर रोज़ाना करना पड़ता था, वो 1-2 दिन छोड़ छोड़ के करने से हो जाएगा। मैं जब भी कोई वैकेशन में जाती हूँ तब मैं पौधों को इस तरह से सेल्फ वाटरिंग करके फिर जाती हूँ। इससे मेरे पौधे बिल्कुल नहीं सूखते और वो अच्छे भी रहते हैं। ये एंटी स्लिप टेबल प्लेसमेंट मैट है जिसे मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ। ये मेरा दूसरा नंबर है क्योंकि इसके पहले जो मैं मंगवाई थी उसे मैं किचन का कैबिनेट में ऑलरेडी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो कुछ कम पड़ गए थे इसलिए मैंने फिर से इसे मंगवाया। ये वॉशेबल है और इसे साफ़ करना भी बहुत आसान है और ख़ास तौर से इसमें चीज़ें रखने से किसी तरह से स्लिप होकर गिरने का डर नहीं रहता है। इसे किचन के साथ साथ ड्रायर में, बाथरूम में, फ्रीज में सभी जगह पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी मैं घर का किसी एक सेल्फ को साफ़ करती हूँ तो वहाँ पे जो भी 2-4 शोपीस रहती है तो उसमें अगर धूल गंदगी पड़ा हुआ रहता है तो उसे मैं लेके आती हूँ और ये देखिए इस तरह से मैं होममेड क्लीनर का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आप देखिए इसे लगाते ही ये सारी गंदगी कितनी आसानी से छूट गई और जो भी कोना जगह है उस जगह पे मैं पुराना वाला टूथब्रश का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। और इसके साथ जो भी छोटे छोटे शोपीस है उसको मैं यही वाला क्लीनर एक मग में घोल के उसे 2-4 मिनट के लिए मैं भीगने के लिए छोड़ दूंगी। उसकी भी सारी गंदगी देखिए आसानी से साफ़ हो जाएगी। साफ पानी से अच्छे से धोने के बाद इसे थोड़ा सा सूखने के लिए मैं रख दी और इसे शोकेस में रखने से पहले मैं ये पुराना वाला सैंडो गेंजी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मैं एक बार पोंछ दूंगी, फिर मैं इसे रखूँगी। इन सब को साफ़ करने के बाद वॉश बेसिन तो साफ़ करेंगे क्योंकि उसे रोज़ साफ़ करना होता है, लेकिन ये मिरर और ऊपर का नीचे का जो छोटा कैबिनेट है इसे साफ़ करना नहीं होता है। तो मैं हाथ में जब क्लीनर ली हूँ तो हाथ में एक मैं कॉटन का मोजा पहन ली, थोड़ा सा क्लीनर का मैं यहाँ पे स्प्रे की और देखिए इससे ये सारे कितनी अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। इसके बाद एक सूखे कपड़ों से भी इसे पोंछ देंगे। ये देखिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसे किस तरह से मैं क्लीनर को बना के रखती हूँ। यहाँ पे मैं एक कटोरी में थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड ले ली और इसी में मैं थोड़ा सा कोलगेट का पेस्ट दे रही हूँ। अब इन दोनों को एक साथ चम्मच से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक मग में हाफ मग पानी लेके आई हूँ और उसमें इस मिक्सचर को दे के अच्छी तरह से पूरा घोल देंगे और घोल के एक स्प्रे बॉटल में मैं डाल के रख दूंगी। सेंटर टेबल और डाइनिंग टेबल इसे तो रोज़ क्लीन करना होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ जगह पे थोड़ा बहुत धूल लगे हुए रह जाते हैं या फिर गंदा जो जल्दी से उठता नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखिए दोनों हाथों में ये पुराना वाला मोजा पहन ली हूँ, एक सूखा और एक भींगा। अब जो भींगा है उससे मैं देखिए यहाँ पे ये क्लीनर का इस्तेमाल करूँगी सेंटर टेबल पे और इससे मैं साफ़ करूँगी। आप देखिए कितना जल्दी ये पूरा साफ़ हो जाएगा। लगे हाथ यहाँ पे एक ग्लास बोल रखा हुआ है जिसमें देखिए पानी का एक दाग पकड़ लिया है, क्योंकि इसमें पानी डाल के रखती हूँ तो उसमें फूल रहते हैं, कलरफुल पत्थर रहता है, तो पानी में आयरन ज़्यादा होने की वजह से इसमें दाग पड़ जाते हैं। तो मैं यही लिक्विड का इस्तेमाल कर रही हूँ और इससे देखिए ये कितना आसानी से साफ़ हो गया। अब इसे साफ़ पानी से धो के इसे फिर से यहाँ पे सजा के रखूँगी। सेंटर टेबल का रनर भी मैं हर वक्त चेंज करते रहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे दुपट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पे दुपट्टे कई तरह के होते हैं। तो मैं जब जो भी मुझे इस साइज़ का दुपट्टा मिलता है उसका इस्तेमाल करती हूँ, तो इससे घर का लुक भी चेंज हो जाता है। लेकिन ये दुपट्टा थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से मैं नीचे साइड से थोड़ा सा डबल साइडेड टेप की सहायता से फोल्ड कर दी हूँ। अब इसको मैं ये एंटी स्लिप जो हमारे ड्रेस जो खरीद के आता है उसके साथ जो ये क्लिप मिलता है, मैं वो एंटी स्लिप क्लिप को इस जगह पे लगा दूंगी। ये देखिए सफ़ेद रंग का है तो इसलिए ये देखने में भी ख़राब नहीं लगता है, और जो जगह पे मैंने डबल साइडेड टेप से इसको जोड़ा है उस जगह पे लगा दी, तब ये बिल्कुल हिलेगा भी नहीं और यहाँ से खुलेगा भी नहीं।
बाजार से अदरक को लाने के बाद उसे इस तरह के मिठाई के डिब्बे में मैं टिश्यू पेपर देके उसके अंदर अदरक को मैं मोड़ के रख देती हूँ और इसे फ्रीज में रखने से ये लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। किचन में साफ़ सफाई के लिए यूज़ होने वाले ये स्कॉच ब्राइट ब्रश, इन सभी को मैं बीच बीच में इस तरह से थोड़ा गर्म पानी और डिशवॉश लिक्विड में भिगो के छोड़ देती हूँ। कुछ ही देर में इसके सारी गंदगी छूट जाती है। उसके बाद इसे साफ़ करके फिर दोबारा यूज़ करती हूँ। फ्रूट जूस अगर पीना हो तो उसे बाज़ार से ख़रीदने में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट जाता है और अगर घर में भी बनाने जाए तो उसे बनाने के बाद उसे साफ़ सफाई करने में भी बहुत समय लग जाता है। और मैंने इसके पहले ऑलरेडी एक हैंड फ्रूट जूसर ख़रीदी थी जो मेरा 1 साल भी नहीं टिका। उसके बाद मैं ये शॉर्टकट तरीके से मैं फ्रूट जूस बनाती हूँ और इससे बहुत अच्छी तरह ये बन भी जाती है। मैं पहले मौसम्बी को यहाँ पे छील ली, उसके बाद इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में दे रही हूँ और उसमें थोड़ा सा मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी। इसे बहुत ज़्यादा चलाना नहीं है, थोड़ा सा चलाते ही आप देखिएगा इसका जूस निकल जाएगा। अब इसे मैं बड़ी वाली छन्नी की सहायता से मैं इसे छान ली। अब इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जलजीरा पाउडर और जिसे चीनी खाना हो वो इसे चीनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि हमारे घर पे सभी लोग चीनी बहुत कम खाते हैं और चीनी खाना तो आप जानते ही हैं सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है भी नहीं। इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा काला नमक और जलजीरा पाउडर मिला दिया। अब इसे मिक्स कर दूंगी। मैं ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी दी थी तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं की। आप विश्वास कीजिए ये पीने में बहुत ही टेस्टी बनता है और ये बहुत आसानी से बन भी जाती है। अब इसे साफ़ करना भी बहुत ही आसान है। अब ये लास्ट आइडिया आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं सच कहती हूँ इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये पुराने इस तरह के मास्क तो हमारे सभी के घर पे रह ही जाते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे काट ली और काटने के बाद इसका जो ये इलास्टिक है इसको भी मैं अलग कर ली। अब ये जो मैं फ्रूट जूस बनाई उसका जो छिलके हैं उसे मैं बिल्कुल बेकार जाने नहीं दूंगी। तो मैं यहाँ पे देखिए वो जो छिलके थे उसको मैं इसके अंदर दे रही हूँ और उसके साथ अक्सर हम जो सोप यूज़ करते हैं बाथरूम में सेंटेड वाला या फिर कोई भी सोप, उसको देखिएगा जब छोटा हो जाता है तो वह ऐसे ही रह जाते हैं। तो मैं उस 2-4 छोटे छोटे सोप के टुकड़े को भी मैं इसके अंदर दे दी और देने के बाद इसे मैं यही वाला जो इलास्टिक है इसी से मैं बांध दूँगी और बांध देने के बाद इसे मैं बाथरूम के फ्लश टैंक में लगा दूँगी। आप विश्वास नहीं करोगे, हर फ्लश में आपको एक बहुत ही मीठी मीठी खुशबू मिलेगी और साथ साथ फ्लश टैंक और फ्लश बोल भी साफ रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई। अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। कौन सा टिप्स आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये बात भी आप मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।